कि शिंदे जी का तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन सबको फिट लग रहा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये गंदे घिनौने काम तो शिंदे जी नहीं कर रखे हैं। इसका मतलब शिंदे जी के बारे में बोला कुणाल कामरा को धमकी दी जा रही है, लग रहा है कि वो यहाँ भी कॉमेडी कर रहे हैं। बहादुर आदमी है ना, इसलिए मतलब अम्बेडकरवादी है, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने एक वीडियो देखी होगी कुणाल कामरा की, जो लगातार वायरल हो रही है फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पे लगातार आप देख रहे होंगे। उसके बाद जो है देखने को मिला कि मुंबई के अंदर वहां पर जो जिस जगह पर वो प्रोग्राम शूट किया गया था, वहां पे तोड़फोड़ मचा दी गई, सब कुछ तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे देश के जाने माने वकील महमूद पराचा जी से। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करें, मेरे साथ जो है देश के जाने माने वकील महमूद पराचा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, कुणाल कामरा जो कि एक कॉमेडियन है और पॉलिटिकल सटायर करते हैं, तो इसमें क्या आपको लग रहा है उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि वहां पे जाके तोड़ फोड़ मचा दी गई, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई, और अब जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त से ये बाहर है। तो आप कैसे देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये सुना है, मैंने तो अभी पहली बार ही सुना है ये। इसमें मुझे कहीं भी शिंदे जी का नाम तो सुनाई नहीं दिया, दाढ़ी का नाम जरूर सुनाई दिया, और एक मुझे एक कहावत याद है, चोर की दाढ़ी में तिनका। शिंदे जी को कहा नहीं जा रहा, तो उनको बुरा लग रहा है, उनकी पार्टी के लोग आके उनकी पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। तो उनको क्या ऐसा लग रहा है कि ये सब काम जो इस गाने में या पैरोडी में कहे जा रहे हैं उन्होंने किए हैं ऐसे, तभी तो उन्हें बुरा लगा होगा। यदि ऐसे काम किए हैं तभी वो आए हैं कि ये सब काम करने में तो फिट मैं ही बहन रहा हूँ, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा होगा। लेकिन कुणाल कामरा जी को भी मैं इतनी सलाह जरूर दूंगा कि एक व्यक्ति ने, बेचारे ने एक काम किया, इतनी बड़ी जो भी बुरा काम किया, ठीक, अब वो उसका अंजाम भी उसे मिल ही गया है। फडणवीस जी कौन सा उनकी जान छोड़ रहे हैं, अब उनके पीछे ही लगे हैं, उनको चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनने दिया, उनकी इतनी बेइज्जती हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब उसके ऊपर सटायर कर रहे हैं, तो उनका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो सटायर झेल पाए, इसलिए हमला किया। पर एनीवे, कुणाल कामरा जी का हक है, उनको जो बोलना था उनको पूरा हक है, और उन्होंने कुछ भी गलत बोला ही नहीं है इसमें। तो कई बार तो वो गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन ये तो कॉमेडियन जो होते हैं, जो कवि होते हैं, तो क्या सर अब उस पर भी सर अब रोक लग जाएगी कि क्या लिखना है, क्या बोलना है, उसके लिए भी अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई कोई बुरा ना मान जाए। लगी हुई तो है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो देश में बाबा साहब का संविधान तो कम किया ही जाएगा ना, उसकी ताकत कम की जाएगी। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद एक पॉडकास्ट में कहा कि भाई हम तो आलोचना का स्वागत करते, आलोचना होनी चाहिए लोकतंत्र की। मोदी जी ने कहा ना, और मोदी जी के बारे में मैं क्या कहता हूं, अगर उन्होंने कोई भी बात कही है तो उसका उल्टा सच होता है हमेशा, उनके मन में हमेशा उल्टा होता है, तो इसका उल्टा ना गालो, तो हो गई ना बात तय अब। वरना अभी मोदी जी शिवसेना के सारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कराएं, धारा जो है कॉन्स्पिरेसी की लगाएं, अब या तो फडणवीस जी जिम्मेदार हैं या शिंदे जी जिम्मेदार हैं, उनको भी अरेस्ट कराएं, तब पता लगेगा कि वो सच बोल रहे थे उस पॉडकास्ट में, लंबे पॉडकास्ट में, या झूठ बोल रहे थे।
उससे पहले तो उन्होंने आज तक जो भी बोला है वो झूठ ही बोला है, ठीक है। अभी भी झूठ ही बोल रहे जो हैं। पार्टी सरकार में है, अगर वही कानून को तोड़ना शुरू कर दे, वही लट बजाना शुरू कर दे, वही तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे, तो फिर सरकार में होने का क्या मतलब है? यही तो फर्क होता है। देखिए, क्या हम कितनी देर से लोगों को सिखा रहे हैं, एक होता है जनता का सीएम जो जनता के वोटों से जिन के आता है, एक होता है जनता का मंत्री जो जनता के वोटों से जीत के आता है, एक होता है मशीनों का सीएम, एक होता है मशीनों का मंत्री, एक होता है मशीनों के द्वारा जीते गए एमएलए एमपी। तो जो मशीनों के द्वारा जीते गए होंगे उनकी यही कैरेक्टर होता है, उनको जनता का कोई डर ही नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनता उनसे नाराज हो या खुश हो, उन्हें तो जीतना किसी और तरीके से, जनता से तो जीतना नहीं है। इसलिए जनता को वो अपने जूते की नोक पे रखने की चेष्टा करते हैं, वरना किसी भी जनता के वोटों से जीते हुए व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। आप देखते हैं बड़े बड़े जो नेता रहे हैं उनके बारे में सटायर, उनके बारे में कार्टून बनते रहे, कोई, क्योंकि वो जनता के वोटों से जीतते थे ना, कभी ऐसा काम नहीं कर सकते थे वो। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा कि क्योंकि उन्होंने किताब दिखाई संविधान की, लाल किताब जो राहुल गांधी अपने साथ रखते हैं, तो बीजेपी के लोग और शिवसेना के लोग वो कह रहे कि इसके पीछे राहुल गांधी है, इसके पीछे इंडिया गठबंधन है, वो बदनाम करना चाहते हैं शिवसेना को। देखिए, राहुल गांधी जी भी इतने बड़े व्यक्ति नहीं है, कोई और भी इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है जिससे आरएसएस और बीजेपी इतना ज्यादा डर के हमले करने लग जाए। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने मनुस्मृति जला के बाबा साहब भी और भारत का संविधान दिया था। तो वो लड़ाई बाबा साहब से है ना, राहुल गांधी जी से भी क्या स्पेशल नफरत अब हो रही है, क्योंकि वो बाबा साहब का संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन सर तो असली बड़ा आदमी तो ये है जो हमारे पीछे है। लेकिन तो अब जब कुणाल कामरा हो या कोई भी, आप ले लो भारत का संविधान हाथ में, आपको मारने पीटने दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि वो इसी को जला के तो मनुस्मृति दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन सर आपके हिसाब से कानून क्या कहता है? जो कुणाल कामरा है उनका जो वीडियो है, आपको क्या लग रहा है वो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था, उनको माफी मांग लेनी चाहिए? देवेंद्र फडणवीस कह रही है कि माफी मांग लेनी चाहिए कुणाल कामरा को। क्या कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए इस अपने कृत्य के लिए जो उन्होंने बोला? उनको बचना चाहिए ये सारी चीजें बोलने से? अगर वो बुजदिल होंगे, अगर वो बाबा साहब के मानने वाले नहीं होंगे, भारत के संविधान के मानने वाले नहीं होंगे, तो माफी वीर बन जाए। और अगर वो बाबा साहब को की इज्जत करते हैं, अगर वो भारत, कह रहे सर कानून के हिसाब से क्या उन्होंने गलत किया? जो उन्होंने बोला क्या वो गलत था? क्या इस पर कोई कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से? क्या उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? मेरा ये सवाल है। कार्रवाई तो उन सब लोगों पे बनती है जिन लोगों ने हमला किया, और उनके जो लीडर्स हैं पीछे जो बैठे हैं जिन्होंने हमला करवाया। कानूनी कार्रवाई तो सिर्फ उन पे बनती है। कुणाल कामरा जी का जो हक है ना, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। इन सब लोगों को अरेस्ट करके जो उनका नुकसान हुआ है, उनकी रेपुटेशन का, उनके साथ जो तोड़फोड़ करके जो भी नुकसान हुआ है, उनको वो पैसे देने चाहिए। और फडणवीस जी को, आरएसएस को और बीजेपी को हाथ जोड़ के कुणाल कामरा जी से माफी मांगनी चाहिए। ये है इंसाफ जो कानून कहता है। जो जगह जहाँ पे वो पूरा शूट हुआ पूरा प्रोग्राम, अब वहां पे भी जो नगर पालिका है मुंबई की, उसने जाके वहां पे जो उन्होंने कहा कि भाई ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन सब कुछ, वहां पे वो जाके उसने भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? ऐसे तो कोई आने वाले समय में परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसे तो कोई कहीं अगर चाहे शो करना चाहेगा ऑडिटोरियम वाला उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे तो सर फिर कोई अपनी बात कैसे कहेगा? और हमारी बात ना सुने जनता, अम्बेडकरवादी खास तौर पे, सड़कों पे आओ, वरना भारत का संविधान ये खत्म करके मनुस्मृति ले आएंगे। ये सब मनुस्मृति के कार्य तो हैं। आप सोच नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप सड़क पे नहीं चल सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, ये सब मनुस्मृति तो है। ठीक है। हमारी बात नहीं सुनेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे। एक एक आरएसएस के कार्यकर्ता को आइडेंटिफाई करो, बिफोर एंड आफ्टर। पहले क्या था स्कूटर, आज क्या है मर्सिडीज। पहले क्या था इतनी छोटा सा, लोग तरक्की करते हैं चोरी करके। तो ऐसे लोग जो चोरी करके तरक्की करते हैं वो सीधे तिहाड़ जेल या दूसरी जेलों में भी जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, कानून की मेहनत करके सर आगे बढ़े हैं, ये कोई बात थोड़ी ना। बहुत सारे लोग पहले उनके पास कुछ नहीं होता था, फिर उन्होंने मेहनत करी, तरक्की करी, आगे बढ़ गए, पैसा, गाड़ी, घर, बंगला। तो हम कह रहे कि पहले उसके पास नहीं था, अब है, तो उसने मेहनत करी। तो हम हो सकता है पहले आपको लोग नहीं जानते, आज आपको लोग जानते हैं। बिल्कुल, क्या बात हुई सर? बिल्कुल कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके लिए कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। मेरे खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, और ये निकल के आ रहा है कि पहले मेरे पास बहुत ज्यादा था, बहुत कम हो गया है। ठीक इसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि पहला इतना सा था, अब ज्यादा कैसे हो गया।
अगर ये होगा कि ये चोरी डकैती अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे बेईमानों से पैसे चुरा के या किसी लोगों के पास आइडिया होगा, कोई नया आइडिया लेके काम करता है तो एकदम बूम आता है, तभी तो बूम आएगा। कुछ नया आइडिया, कुछ पुराने डर्रे पे चलेंगे तो बूम बूम के चक्कर में 4 गुना देश के ऊपर कर्ज बन गया ठीक है। लाखों लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने बैंक से माफ करा लिए, राइट ऑफ। सर इस पूरे मामले पर अब सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ट्वीट किया है। एक 45 मिनट के वीडियो से 56 इंच छाती वाली सरकार के चूल्हे हिल गए। वेल डन कुणाल कामरा। मोदी जी थोड़ी तीखी आलोचना वाला ज्ञान शिंदे जी को भी दीजिए। वैसे बिना नाम लिए इतना आक्रोश, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले पता तो कर लें कि ये शिंदे जी ने कराया है या फडणवीस जी ने कराया है। फडणवीस जी तो समर्थन कर रहे हैं शिंदे जी का, कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों को हम सहन नहीं करेंगे। आप तो कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको आजादी है, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं। मतलब उल जुलूल नहीं, आप एक लिमिट। चलो मैं मान लेता हूँ शिंदे जी के ज्ञान के हिसाब से, और शिंदे जी तो नहीं, खैर फडणवीस साहब के, क्योंकि शिंदे जी के कहने से तो FIR क्या, एक पुलिस के कांस्टेबल का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसा लोग मुझे बता रहे हैं। तो अब कराया तो सारा फडणवीस जी नहीं होगा। अब फडणवीस जी के ज्ञान के हिसाब से इसमें FIR बनती है तो कर ली। अब ये झूठी FIR कुणाल कामरा जी अगर कोई अच्छा वकील करेंगे, ये झूठी FIR कराने के उनको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कॉम्पेंसेशन मिलेगी, ये FIR तो खत्म होगी। और जो कुणाल कामरा साहब की तरफ से FIR होनी है वो भी करा लें, क्योंकि अगर बोलना जो है बुरी बात है, तो मारपीट करना तो उससे 100 गुना ज्यादा बुरी बात है ना। तो दूसरी FIR कहाँ है? ठीक है, ये है ना बात। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको आप अगर थोड़ा समझा पाएंगे, मतलब अगर कोई इंसान कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको उससे पहले कुछ सोचना चाहिए कि ये नहीं बोलना है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कानून क्या कहता है वो थोड़ा बताइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कानून ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। हाँ, लेकिन अभी पूरा सेंटेंस होने दो। लेकिन वो किसी कानून का उल्लंघन करके यदि बोलेगा तो उसको सजा होगी कानून की। ये है जो कानून में व्यवस्था है। लेकिन आम तौर पे जो अम्बेडकरवादी व्यक्ति होते हैं, जो संविधान की इज्जत करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के बातें बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि चलो हम चल के किसी की मारपीट कर दें, चलो हम किसी की जाके वो कर दें। लेकिन हाँ, करप्शन उजागर करना, कोई समाज में बुराई है और जो गद्दारी है ना, हमारे देश में एक सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है। आज से नहीं, गद्दार को बुराई माना जाता है हमारे देश में। धोखाधड़ी को हमारे देश की ईथोस ऐसी है कि बुरा माना जाता है। तो अगर किसी ने कोई ऐसा कार्य किया है जो गद्दारी की श्रेणी में आता है, कोई धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, वो भी जो देश के संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है उसके साथ धोखाधड़ी और गद्दारी करने का, तो किसी भी अम्बेडकरवादी व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो उस बात को उजागर करे अपने तरीके से। तो कुणाल कामरा जी ने मेरे ख्याल से ये काम किया है जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। तो अगर वो नहीं करते तब मुझे उनके ऊपर ये सर्टिफिकेट देने में कि वो अम्बेडकरवादी हैं, मुझे थोड़ा वो मतलब गुरेज होता। पर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो निशाना सही जगह पे लगा। चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है ना हमेशा। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया ना, सबसे बड़ी बात यह है। तो मतलब लेकिन जो नहीं, सटायर ऐसा नहीं होता। सटायर तो नाम लेके भी होता है। हाँ। एक हमारे वो है ना, नाम लेके भी सटायर, चलो छोड़ो उनका एग्जांपल नहीं देता मैं। नाम लेके भी सटायर होता है, वो उसमें भी कोई खराबी नहीं है। अगर कोई अपराध नहीं है, किसी को मारपीट करने के लिए नहीं बोला जा रहा, कोई अपराध करने के लिए नहीं बोला जा रहा। उन्होंने बोला है किसी को कि कोई अपराध करो, उन्होंने एक बात रखी है और नाम भी नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ ना, ये तो सारी बातें मेरे ऊपर फिट हो रही हैं। इतनी गंदी गंदी बातें मैंने कर दी, भाई उसको ही बुरा लगना चाहिए था ना, जिसको लगे कि मैंने ये काम किए गंदे और घिनौने। जिसने किए हैं वो गया। अब तो सबूत हो गया कि वो शिंदे जी के बारे में, वरना तो कोई अंदाजा लगाता कितने लोग रिक्शा चलाते होंगे। थाने डिस्ट्रिक्ट में तो लाखों लोग रहते हैं, कितने लोग रिक्शा चलाते होंगे। दाढ़ी वाले भी कितने सारे रिक्शा चश्मे वाले भी बहुत से लोग रिक्शा चलाते होंगे। और फडणवीस जी तो अभी बन गए, जैसे भी चीफ मिनिस्टर बन गए, उनकी गोदी में तो आके बहुत सारे छोटे बच्चे भी और बड़े लोग भी बैठते होंगे ना, चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। थाने से भी आके बैठते होंगे। तो इसमें शिंदे जी का नाम कहाँ से आ गया? उन्हें बुरा लगा क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे ऊपर फिट बैठ रही हैं। अब वाह शिंदे जी वाह, वाह फडणवीस जी वाह, आपने तो अपनी जुर्म का इकबाल ही कर लिया। ठीक है, तो सर आपको लग रहा है कि अब आने वाले समय में जो बाकी कॉमेडियन हैं वो बचेंगे बोलने से, या फिर हिम्मत दिखा पाएंगे? नहीं, सभी देखिए, जो इस वक्त, एक तो मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ आरएसएस और बीजेपी के, मोदी जी और अमित शाह जी का खास तौर पे, और अब फडणवीस जी का भी।
अब इस देश में अंबेडकरवादी, बहादुर और संविधानवादी वो ही रह पाएगा जो सच में है। ठीक है। जो नाटक करेगा ना चेहरे पे रंग मल के, वो रह नहीं पाएगा। सर, उसका कुणाल कामरा को धमकी दी जा रही है कि जहां दिखेगा वहीं मारेंगे। मैं तो उनको दावत ही दे सकता हूँ, मेरे ऑफिस में आए और दिन भर मेरे साथ रहे, और हम भी देखेंगे कौन उनको हाथ लगाएगा। हमारे पास आके हमारे पास रहे, हम भी देखेंगे। जहाँ जहाँ नहीं, और हम अगर ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है तो अभी हम बॉम्बे भी आएंगे, वहाँ भी देख लेंगे। तो आपको लग रहा है डरने की जरूरत नहीं है? संविधान है ना उनकी तरफ। ये जितने भी अपराधी हैं ना, थोड़े दिन के लिए बदतमीजी कर लेंगे, आपको शारीरिक नुकसान पहुंचा लेंगे, आपको मानसिक नुकसान पहुंचा लेंगे, लेकिन ये जाएंगे सब जेल ही। कानून से ऊपर कोई नहीं है, और इनके प्रिंसिपल्स जाएंगे, शिंदे जी जाएंगे और फडणवीस जी जाएंगे। ये तो बेचारे फुट सोल्जर्स हैं, इनको क्या। वीडियो वायरल हो रहा है, उसको आप एक बार सुन लीजिए। तुमने क्या वीडियो डाला है? जो धमकी दे रहे हैं। कामरा बात करेगा। हाँ, जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब हो गया? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा, देखो वही है। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? सर, कुणाल कामरा को धमकी दी जा रही है, लग रहा है कि वो यहाँ भी कॉमेडी कर रहे हैं। कैसे देख? बहादुर आदमी है ना, इसलिए मतलब अम्बेडकरवादी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो जो सामने वाला है वो बेचारा वो है जो इन लोगों ने चढ़ा के अपने ट्रेन कार्डर से करा रखा है। अगर ये बात ये जो है जेन्युइन है, तो ये एक तरफ है आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता, एक तरफ है संविधान की मानसिकता। ये लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं ना इनके। और ये इससे ये पूछो कि ये जो हमारे वीर बन रहे हैं फोन पे, कि शिंदे जी का तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन सबको फिट लग रहा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये गंदे घिनौने काम तो शिंदे जी ने ही कर रखे हैं। इसका मतलब शिंदे जी के बारे में बोला जा रहा है।